हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मेरे सामने बैठे हुए मर्दों सुनिए, अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि ऐ मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने मर्दों के, अपने मर्द के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए लिबास हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के जरिए से ये पैगाम दिया, ये बताया कि हे मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए, अपने शौहर के लिए तुम लिबास हो। तो क्या कहा अल्लाह ने कि मर्द अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने हस्बैंड के लिए लिबास है। देखिए इतनी बेहतरीन ताबीर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते के ताल्लुक से फरमाई। लिबास क्यों कहा इसको साइड में रखिए, आइए दूसरी आयत पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि बड़े ही मुख्तसर अंदाज में बयान करने हैं। दूसरी आयत पर जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान, इस रिश्ते को सामने रखिए और इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 21 सूरत रूम के अंदर बयान फरमाता है कि हे लोगों व मिन आयाती अम खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजा, कि ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। फिर से गौर कीजिए, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। अब अल्लाह से सवाल कीजिए कि है अल्लाह हम मर्द तो ऐसे भी खुश थे, हमारे लिए हमारी बीवी को पैदा करने की क्या जरूरत थी, हमारे लिए औरतों को पैदा करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बीवी तो शौहर के लिए सरदर्द है, बीवी तो शौहर के लिए मुसीबत है, बीवी तो शौहर के लिए परेशानी का सबब है। बोलते हैं ना बीवी हमारे लिए मुसीबत, हम एक दूसरे को मशवरा देते भाई शादी मत करो, अगर शादी करोगे तो तुम्हारी जिंदगी झंड बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, शादी मत करो। शादी मतलब मुसीबत, कहते हैं ना हम एक दूसरे को सलाह देते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है हे लोगों हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को क्यों पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीबी के जरिए से सुकून हासिल कर सको, तुम अपनी बीबी के जरिए से सुकून हासिल करो। अल्लाहु अकबर। तो इस आयत से हमें ये मालूम हुआ, इस आयत से हमें ये पता चला कि बीबी हमारे लिए सुकून का जरिया है, हमारे लिए मुसीबत नहीं, हमारे लिए सरदर्द नहीं। और मेरे प्यारे साथियों वक्त बड़ा ही कम है मेरे पास, इसलिए मैं ये पैगाम देकर जा रहा हूं। सिंगलपुर की सरजमीन पर पहुंचे हुए तशरीफ लाए हुए लोगों सुनो, और लोगों सुनो, अगर रात के टाइम मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास, पैसा है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, माशाअल्लाह आप बड़े अच्छे इंसान हैं, उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। नौजवानों सुनो मेरी बातों को, मैं आपको पैगाम देकर जा रहा हूं इस आयत को सामने रखते हुए। आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आपकी जिंदगी में चैन नहीं है, करार नहीं है। रात के 12 बजे आप रास्ते के किनारे बैठकर मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। लोग पूछ रहे भाई क्या बात है, रात के 12 बजे रास्ते के किनारे बैठकर तुम पबजी खेल रहे हो, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, बात क्या? जवाब आता है क्या करें साहब, रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद किसे आती है? जिसे सुकून हो जिसकी जिंदगी के अंदर, और जिसकी जिंदगी के अंदर सुकून ना हो उसकी जिंदगी में नींद नहीं आती है। अगर आपको ये लगे कि मैं कभी कभार डिप्रेशन में चला जाता हूं, रात को नींद नहीं आती है, 2 बज जाता है, 12 बज जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों आप निकाह कर लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोगों अगर हमने तुम्हारी बीवी को इसलिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। आगे गौर कीजिए, वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी बात कही गई है। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों इस आयत पर गौर कर लेना, इस आयत को समझने की हमें और आपको जरूरत है, इस आयत पर गौर करने की हमें और आपको जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कहे लोगों ये जो
जो रिश्ता होता है मियाँ बीवी के दरमियान, जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। अल्लाह ये फरमाता है, लोगों आपके घर में आपकी बीवी है, आप अपनी बीवी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और आपकी बीवी आपको अपनी जान से ज्यादा चाहती है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। क्या है कटियार के लोगों, सुनो, मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ना एक बड़े काम की चीज बताकर जा रहा हूं, एक बड़ी काम की चीज, गौर करना इस आयत पर। क्या है? लोग सवाल करते हैं, मौलाना साहब इस्लाम में लव मैरिज करना जायज है? सुनिए नौजवानों, आप सुनिए मेरी बातों को, आयत को, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, इसको सामने रखते ये बात कर जा रहा हूं। नौजवान सवाल करते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, व्हाट्सएप में, फेसबुक में वगैरह में, कि मौलाना साहब क्या इस्लाम में लव मैरिज करना जायज है? एक मसला याद रखिएगा, इस्लाम में ना लव मैरिज नहीं है। फिर से सुनिए, आपस में बातें ना करें, सुनिए, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है, इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज है। इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज है। निकाह से पहले इस्लाम के अंदर मोहब्बत नहीं, बल्कि निकाह के बाद इस्लाम के अंदर मोहब्बत है। और नौजवानों ये भी मसला याद रखो, निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है ना, जो आज हम फोन में रात के 12 बजे, बाबू खाना खाया, मेरा बाबू सोया, मेरा बाबू ये क्या, मेरा बाबू ये क्या, ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं, रात के 2-2 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक फोन में बतियाते रहते हैं, फोन में बात करते रहते हैं। ये जो मोहब्बत है ना, निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है, ये क्या है? शैतान की तरफ से ये मोहब्बत पैदा होती है। सुन लो, निकाह से पहले लड़की के साथ बात करना, निकाह से पहले लड़की के साथ लगाव होना, निकाह से पहले लड़की के साथ मोहब्बत होना, मेरे भाइयों, ये मोहब्बत शैतान की तरफ से पैदा होती है। तभी तो देखेंगे कि निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है, किसी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कमरा से शुरू होती है ये मोहब्बत, और किसी होटल के कमरे में जाकर, किसी वो जो होटल के कमरे में जाकर ये मोहब्बत दम तोड़ देती है। क्यों? इसलिए कि ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से नहीं, ये मोहब्बत शैतान की तरफ से पैदा होती है। और अल्लाह फरमाता है, निकाह के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, वो मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूं। इसलिए देखेंगे निकाह के बाद जो मोहब्बत होती है, ये हमेशा हमेशा पटरी के ऊपर चलती रहती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए नौजवानों, निकाह से पहले प्यार मत करो, निकाह के बाद अपनी बीवी से प्यार करो। अल्लाह फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ लोगों, मियां बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूं। अल्लाहू अकबर। मियां बीबी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। आइए एक हदीस और सुना के जाऊं मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होगा कि ये शैतान जो हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये शैतान, ये इब्लीस जो हमें और आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाना चाहता है, हमें और आपको गुमराह करना चाहता है। इब्लीस का भी ये सबसे ज्यादा महबूब अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है कि एक बीबी को शौहर से अलग कर दिया जाए और शौहर को अपने बीबी से अलग कर दिया जाए। हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस है, इमाम मुस्लिम इसको सही मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मियां बीबी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ता को सामने रखिए और इस हदीस को सामने रखिए। इब्लीस समुंदर के पानी के ऊपर अपना तख्त लगाता है, अपना दरबार लगाता है और चेलों को दुनिया के अंदर भेजता है, लोगों के पास भेजता है कि जाओ लोगों को गुनाह पर आमादा करो। फिर शाम के टाइम वो लोग अपने सरदार के पास आता है, अपने गुरु के पास आता है और आने के बाद पूरे दिन भर उसने क्या किया उसकी रिपोर्ट पेश करता है। एक आया, कहा कि गुरु यानी इब्लीस को, ऐ गुरु, ऐ हमारे सरदार, आज हमने एक मुसलमान को हमने नमाज से गाफिल कर दिया। आज हमने एक मुसलमान को फजर की अज़ान हो रही थी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, फजर की अज़ान हो रही थी, मुअज्जिन उसको नमाज की तरफ बुला रहा था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तब हमने उसके ऊपर नींद को गालिब कर दिया और हमने उसको नमाज से गाफिल कर दिया। गुरु कहता है तू साइड में हट, तू आ। और एक आया,
کہا ہم نے کسی کو شراب پینے پر مجبور کر دیا، کہا تو بھی ہٹ جا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک آیا اور کہا کہ ہمارے گرو، اس رشتے کو سامنے رکھ کے بار بار بتا کر جا رہا ہوں، اے ہمارے گرو، ہم نے میاں بی بی کے درمیان ہم نے جھگڑا کرا دیا، ہم نے میاں بی بی کے درمیان ہم نے تناؤ پیدا کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کے لیے اکسا دیا، ہم نے اتنا جھگڑا کرایا اور ان دونوں کو یہاں تک نہیں چھوڑا جب تک ان دونوں کے درمیان طلاق نہ ہو جائے، جب تک ان دونوں کے درمیان ڈیورس نہ ہو جائے۔ اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار، ہم نے میاں بی بی کے درمیان طلاق کرا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ شیطان، وہ گرو اپنے چیلا کو گلی سے لگاتا ہے اور لگانے کے بعد کہتا ہے نعم انتا، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ حدیث سے کیا پتا چلا؟ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اس رشتہ کو برباد کرنا، میاں بیوی کا رشتہ توڑنا، میاں بیوی کا رشتہ ختم کرنا، یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب کام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے رسول مسند احمد کی حدیث ہے اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے تعلق سے اپنے اس کے ہسبینڈ کو اکسائے یا پھر ہسبینڈ کے تعلق سے ہسبینڈ کے بارے میں اپنی بیوی کو اکسائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ کون مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟ جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے اور جو شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے۔ اور آگے آئیے، شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتہ کو توڑ دیا جائے، شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتہ کو ختم کر دیا جائے، اور اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، میاں بیوی کا رشتہ نہ ٹوٹے، میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں اب غور کیجئے، اسلام نے، سنیے، آج ہم 10 بچے کے باپ ہو گئے، میرے بھائیوں سنیے میری باتوں کو، 15 16 بچہ آج ہمارے گھر میں ہیں، داڑھی پک گئی، بال پک گیا آج ہمارا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ جانتے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بیوی کا کیا حق ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں جانتی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے شوہر کا کیا حق ہے۔ آج دیکھیے، آج ہمارے گاؤں میں، سماج میں بات بات پر ڈیورس کا واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، طلاق کا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں اتنا زیادہ طلاق کا مسئلہ اور طلاق کا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آج لوگوں کو نماز کا مسئلہ تو معلوم ہے، لوگوں کو روزے کا مسئلہ تو معلوم ہے، لوگوں کو زکات کا مسئلہ تو معلوم ہے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے سماج میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا شوہر کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ اسلام نے کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دیے، اسلام نے کچھ اصول ہمیں دیے، اسلام نے کچھ قانون ہمارے لیے بنائے، اور دنیا والوں سے کہا کہ دنیا والوں، سنگھل پور والوں، مسلمانوں، یاد رکھو اگر اسلام کی اس اصول کو اور اس گائیڈ لائنز کو اگر فالو کر کے اگر تم زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کی ریل گاڑی پٹری پر چلتی رہے گی، اور اگر تم نے اسلام کے ان اصول کے خلاف، اسلام کے ان گائیڈ لائنز کے خلاف اگر تم نے اپنی زندگی گزاری تو پھر تمہاری زندگی کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی۔ دو حق بیان کرنے، 15-20 منٹ کا ٹائم ہے، دو حق، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے لیے کیسی ہونی چاہیے، اور آپ کو اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے بیوی کے تعلق سے، میری ماں اور بہنوں سنیے، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، تو آپ میری باتوں کو سنیے کہ آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کا کیا حق ہے، اور آپ کو اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ 3-4 حدیثیں میں جلدی میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہوں۔ اے لوگوں سنو، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ پنڈال کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں سنو، میں تمہیں یہ حدیث سنا کر آج جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، پھر سے سنیے، اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں نبی بیویوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اور جا کر تم اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ہسبینڈ کے سامنے جا کر تم سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، میری ماں اور بہنوں غور کرو،
کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اور اپنے شوہر کے سامنے جا کر سجدہ کرو.